the time has come to give a space to our Nukkad Natak. Now, I would like to invite the students of Unicorn House. Good morning everyone, my name is Aranjit. I am from Unicorn House. Today with the students of Unicorn House, we will present a Nukkad Natak act and the topic is child labor. We hope you will like it. आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अरे यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर नुक्कड़ चल रहा है। नुक्कड़, लेकिन किस विषय पर? चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी। हाँ इसके बारे में तो सुना ही होगा। हाँ हाँ सुना तो था। सुना तो आप लोगों ने भी होगा, लेकिन सिर्फ सुना होगा। आज हम आपको दिखाते हैं कैसी होती है मासूम बच्चों की सुबह। जूते पॉलिश करवा लो ना भैया। ऐसे जो जूते पॉलिश करूंगी क्या हीरो की तरह दिखोगे? चाय वाला गर्मा गर्म चाय 10 रुपए के 2 कप 10 रुपए के 2 कप। गुजरे वाला है गुजरा ले लो दादी फूलों के बने हैं मैडम आप पहन के हीरोइन की तरह दिखोगी। बलून ले लो बलून। अरे दीदी ले लो ना बलून। अरे भैया ले लो ना बलून। आज तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका। अब मैं अपने गुस्से मामा को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि वो सुनते कम है मारते ज्यादा है। अरे भाई तू सही कह रहा है। गुस्सा तो उनके नाम पर रहता है, ये तो उनका नाम सेल मामा है। आ गया गुस्सेल मामा आ गया भाई आ गया गुस्सेल मामा आ गया। माल निकल मामा आज एक भी गुब्बारा नहीं बिका। कब तक मुफ्त की रोटी खाएगा? इसमें मेरी क्या गलती? कल से तुझे गुब्बारे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ पैर कटवा दो उसके। रोटी को ढूंढता हुआ कचरे के ढेर में अगर कहीं से रोटी मिल गई तो खा ली, वरना बेचारे भूख से तड़पते हुए सो जाते हैं। देखो संसार की हालत, ये क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। देखो कैसा कलयुग आया, बाप ने बेटी को चंद पैसों के लिए बिकवाया। हे भगवान गरीबी ने क्या गुल खिलाया। आगे देखो पैसों की मोह माया। खेलने को नहीं है इजाजत, भूखे हैं जिसमें नहीं है जान। करवा लेना इनसे मजदूरी, क्या ये बच्चे नहीं है इंसान? अरे जल्दी काम कर, अगर मैम साहब आ गई तो बहुत मारेंगी। अभी तो बर्तन भी रहते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, भूखे पेट मुझसे काम नहीं होता। आ गई। अरे ये क्या, अभी तक काम कर रही है? अभी तक काम नहीं हुआ और तू बैठी मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरे लिए चाय बना के लेके आ। ये ली। अरे नॉनसेंस, तूने क्या किया? मेरे 80,000 के जूते खराब कर दिए। इसमें तेरा घर चला जाएगा। समझी क्या? समझ नहीं आता तूने मेरे इतने महंगे जूते खराब कर दिए। और बंद करो ये चौचले, किसी और को दिखाना और दोनों मेरे जूते साफ करो। अरे यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं है इतने छोटे बच्चों से काम कराना जुल्म है। अरे कैसा जुर्म? इनकी माँ ने मुझसे पैसे उधार लिए। जब तक वो मुझे पैसे वापस नहीं करेगी मैं इन लोगों से काम करवाऊंगी। उल्टा मैंने इन लोगों को काम देके इन पे एहसान किया है, वरना दाने के लिए तरसे। और तुम दोनों जल्दी काम करो। जुल्म है भाई जुल्म। अरे बहन चुप कर, तुम्हारी तो किस्मत में ही ऐसा लिखा है। क्या किस्मत? क्या हम और बच्चों की तरह खेल नहीं सकते? पहले
सकते। आखिर कब तक हमें ये बाल मजदूरी करनी पड़ेगी? क्यों किसी को हमारे ऊपर रहम नहीं आता? आंसू बहा कर भी होते नहीं है कम, आंसू बहा कर भी होते नहीं है कम, इतनी अमीर आंखें होती है गरीब की। बच्चों के संग दुष्व्यवहार बंद करो ये अत्याचार, बच्चों के संग दुष्व्यवहार बंद करो ये अत्याचार। अरे साहब, गाड़ी साफ करो क्या? क्या तुम्हें पता नहीं है? 14 साल से कमाइयों के बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। अरे साहब, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये सब तो कहने की बातें हैं। जब पेट में चूहे कूदते हैं तो सारे परवचन धरे के धरे रह जाते हैं। आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश के छोटे बच्चों पर जुर्म हो रहा है। क्या ये हमारे देश के लिए शर्म की बात नहीं है? सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी की तादाद में हिंदुस्तान पहले स्थान पर आता है। अगर हमें कहीं पर भी बाल मजदूरी होते हुए दिखती है तो इंसानियत के नाते ये हमारा फर्ज है कि हमें उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की 14 साल से कम उम्र है तो वो बच्चा किसी किस्म की बाल मजदूरी नहीं कर सकता। 1098 हेल्पलाइन नंबर याद रखें। यदि अपने आसपास जब कुछ भी होते देखे तो तुरंत कॉल करें। 2011 के सेंस के मुताबिक भारत में 1 करोड़ 1 लाख बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके घरों के पास किसी दुकानों में, दफ्तरों में या फिर किसी के भी घर पे कोई भी छोटा बच्चा अगर आपको बाल मजदूरी करते हुए दिखता है तो उसे फौरन रोकिए। RT यानी राइट टू एजुकेशन का अधिकार हर बच्चे को उसके जन्म से होता है, तो आप उसे और उसके माता पिता को इस चीज से परिचित करें। तभी तो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बचपन मुस्कान है, सपनों की उड़ान है, न छीन लो इसे, ये भगवान की देन है। छोटे छोटे हाथों में किताबें साझो, हर बच्चे का भविष्य बनाओ। Thank you to join your hands to stop child labor and build a better tomorrow. Small hands are for books, not for tools. Really, what a mind-blowing performance.